हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर आपको पैदा करने से पहले आपके माता पिता आपसे ये सवाल पूछे होते कि बेटा क्या तुम पैदा लेना चाहते हो धरती पे, लेकिन उसके पीछे कुछ कारण है कि तुमको 80% या 85% या 90% भी दुख मिल सकता है या और तुमको खुशी में 10 से 20% ही मिल सकता है, मतलब 80% दुख और 20% ही सुख मिल सकता है, तो क्या आप पैदा लेते या आगे आप कहते कि हाँ मुझको पैदा कीजिए। तो मेरी तरफ से ये है मानना कि आप कभी नहीं बोलते कि मुझे पैदा लेना है। यही आज कारण है एंटीनेटलिज्म सिद्धांत का ग्रो होना। और देखिए, एंटीनेटलिज्म सिद्धांत ग्रो हम लोग इसलिए कर रहे हैं, हमारे जो साथी है या हमारे जो भी विचारक हैं साथ में वाले, हम लोग इसलिए इसको बढ़ावा देना चाहते हैं क्योंकि हम लोग इंडिया में, ठीक है, अगर आप इस देश से बाहर हैं, इंडिया से बाहर हैं, तो आप बिल्कुल एंटीनेटलिज्म सिद्धांत को ठुकरा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग बात करते हैं कि अगर हम भारत में हैं तो एंटीनेटलिज्म सिद्धांत को अपनाना चाहिए। क्यों चाहिए, उसका मैंने बहुत सारा कारण पिछले वीडियो में बता रखा है, लेकिन ये मैं वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जो ये बोलते हैं कि एंटीनेटलिज्म सिद्धांत बेवकूफ़ों वाला सिद्धांत है। उनका कहना है कि अगर ज़िंदगी में दुख है तो उसका समाधान ढूंढो, उससे भागो मत। देखिए, ये कहने में ही अच्छा लगता है और आध्यात्मिक लगता है, लेकिन अब जिस समाधान की बात कर रहे हैं ना, वो चीज़ ना आपको उसकी कीमत चुकानी है ना हमको चुकानी है। वो कीमत चुकानी है उस बच्चे को जो अभी जन्म तक नहीं लिया है, और आप उस बच्चे के बिना मर्जी के, उससे बिना पूछे ही इस संघर्ष भरे या चुनौती भरे पिंजरे में डाल रहे हैं। क्या आप सही कर रहे हैं? एक बार सोचिएगा। और मैं इसको पिंजरा क्यों बोला हूँ, क्योंकि भाई आप ही बताओ ना, आप कितने खुश रहते हो साल भर में कितने टाइम खुश रहे हो और कितने टाइम दुख रहे हो? कभी आपने ये सोचा? मुझे अगर मैं बोलूँ ना, साल भर में मुझे लगता है ना कि आप केवल 1 महीना अगर पूरे खुशी वाले दिन को मिलाओ ना, तो 1 महीना खुशी होंगे, बाकी 11 महीना दुखी होंगे। देखिए, ऊपर से सब कोई खुशी दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर जो रियलिटी है ना, आप पूरे अंदर मन से बताइएगा कितने खुश रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि, देखिए, खुशी का मतलब है ना शांत मन, पूरा शांत होना चाहिए, वो खुशी होती है। ये नहीं कि हम डांस किए वो वाला खुशी नहीं, वो खुशी नहीं है, बल्कि आपका दिमाग कितना शांत है, आप अंदर से कितने खुश हैं और कितने सेटिस्फाइड हैं, वो खुशी होता है, संतुष्ट वाला, ठीक है, जो कि आज 1% भी इंसान नहीं रह रहा है संतुष्ट, ठीक। और रही बात, कोई लोग बात करता है कि अगर चीज़ नहीं बच्चे पैदा करने, जैसे कि अगर खिलौना है तो हमारे जो समझदारी होता है तो हम खिलौना छोड़ देते हैं। भाई, आप खिलौना छोड़ सकते हैं, लेकिन जब ज़िंदगी में दुख आएगा ना, उसको नहीं छोड़ पाओगे। रही बात, बोलते हैं कि लोग अपनी चेतना बढ़ाओ। हाँ, हम चेतना बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या करो, कोई दुख ऐसा आ जाएगा, क्या उसको चेतना से दूर कर सकते हैं? जैसे आपको कैंसर हो गया, कोई दिमागी हालत ख़राब हो गई, क्या उसको चेतना से दूर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ना ही पैसे से दूर कर सकते हैं। अगर पैसे से ही बहुत कुछ दूर हो जाता ना, तो ये आमिर खान की जो बेटी डिप्रेस में चल गई थी, अभी है कि नहीं है पता नहीं, डिप्रेस में थी, तो वो पैसे, उसके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन लोग हो जाते हैं डिप्रेस, ठीक है। और ऐसा अगर लोग पैसे की वजह से खुश रहते हैं ना, तो जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जिनके पास अथाह पैसा है ना, वो हमेशा खुश रहते, इतने पागल नहीं रहते पैसे के पीछे। आज ही देख लो, जो दुनिया में सबसे बड़ा धनी है, वो तो एकदम बिल्कुल उसके पास टाइम ही नहीं है। तो आप किस की बात कर रहे हो? देखिए, एंटीनेटलिज्म ये नहीं केवल कहता है कि बच्चे पैदा मत करो, एंटीनेटलिज्म के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं बच्चे ना पैदा करने के। आप ही बताओ ना, इंडिया में क्या, किस वजह से बच्चे पैदा करोगे, बताओ? ना यहाँ का हवा अच्छा है, ना यहाँ का पानी अच्छा है, ना यहाँ के लोग अच्छे हैं। भाई, माहौल आप देख लो भारत की, फिर आप बात करते हो। और रही बात, भाई, आप गारंटी दे सकते हो कि जो बच्चा हम पैदा करेंगे वो हमेशा खुश रहेगा? आजकल तो देख लो ना, जो बच्चा पैदा हो रहा है ना,
बीमार हो रहा है, बीमार, तो क्या आप गारंटी दे सकते हो कि जो बच्चा पैदा होगा वो बीमार नहीं होगा? भाई आप कैसे बोल सकते हैं कि एंटी में सिद्धांत एक मूर्खतापूर्वक सिद्धांत है? भाई आपके समझने में ना कुछ कमी है, आप उस चीज़ को जाकर बढ़िया से समझिए और एंटी सिद्धांत को फिर से दोबारा जाकर पढ़िए। केवल लोगों की बात सुन के मत अपना, ठीक है भाई? अगर उसको आप बढ़िया से पढ़े होते हैं ना, कभी नहीं बोल सकते कि बेवकूफ़ों वाला सिद्धांत है। मुझे इस बात का बुरा लगा कि आपने ये बोला कि बेवकूफ़ों वाला मूर्खतापूर्वक सिद्धांत। आप उसके बारे में बोल सकते हैं कि हाँ ये चीज़ मुझे, आप उसके जवाब दे सकते थे कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन आप बोल सकते हैं कि मूर्खता वाला सिद्धांत है। भाई कैसे बोल सकते हैं? देखिए भाई, किसी भी चीज़ को कहने से पहले ना आप खुद को उसके बारे में गहराई से देखिए कि क्या वो सही है, क्या नहीं सही है, फिर जाकर उसके बारे में बात कीजिए। तो और भी इसमें बातें हो सकती थी, लेकिन ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है तो लोग का हट जाते हैं, मतलब उनको बोरिंग लगता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको कैसा लगा और मैंने जो पूछा वो कमेंट कीजिएगा कि अगर आपको 80% दुख दिया जाए, 20% सुख दिया जाए, तो क्या आप जन्म लेना पसंद करेंगे या नहीं? तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।